मीराबाई। आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ वंदना सिंह और आज मैं क्लास 10th की हिंदी की बुक स्पर्श भाग 2 का पाठ 2 मीराबाई का भावार्थ आप सबको बताऊंगी और साथ में शब्दार्थ भी बताऊंगी। इससे पहले मैंने कबीरदास के ऊपर भी वीडियो बनाया है और आप लोगों ने देखा होगा। आप इस वीडियो के जो ऊपर में टॉप में आई बटन है उसको आप प्रेस करके देख सकते हैं। कबीरदास के दोहे, उसके शब्दार्थ, उसके कवि परिचय और उसके जो है भावार्थ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं आप सबको भावार्थ बताऊँगी और फिर शब्दार्थ बताऊँगी साथ साथ, और इस दौरान पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, वो क्वेश्चन भी बीच बीच में आपसे मैं पूछते रहूँगी, आपको बताते रहूँगी। तो पहले मैं आपसे समझा दूँगी अच्छे से, और समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद आप दे पाएंगे। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को पॉज करिएगा और ख़ुद रिप्लाई करिएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आपको अच्छा लगेगा और आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप कितना रेडी हैं एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आजकल जो बच्चों को जो है हिंदी सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये पद है मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीड़। हरि आप हरो जनरी भीड़। तो इसमें जो है हरि का क्या मतलब होता है आप सबको पता है। ऐसे हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, लेकिन यहाँ पर हरि का क्या मतलब है? हरि का मतलब है कृष्ण। तो मीराबाई कहती हैं, नहीं कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का एक नाम कृष्ण है, और कह सकते हैं कि कृष्ण और हरि एक ही भगवान के नाम हैं। और हरो, हरो मतलब क्या होता है? हरो मतलब होता है हरना, यानी कि दुख हरना। कहते हैं ना, प्रभु मेरी दुख हरो। तो यहाँ उस हरना से मतलब है हरो। अब है जन। जन मतलब क्या होता है? जन मतलब तो ऐसे होता है लोग, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब होगा? भक्त। यहाँ शब्द का मतलब है भक्त। लोग तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस जन से मतलब है भक्त से मतलब है। भक्त जन जो होता है। तो हरि आप हरो जनरी भीड़। हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हरो अपने भक्तों की जो कष्ट है वो हरने वाले हो। तो हे भगवान कृष्ण, जिस प्रकार से आप अपने भक्तों के दुख हरते हो, जैसे द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाई चीर। जैसे आपने द्रौपदी की लाज राखी चीर बढ़ा करके। तो यहाँ पर देखिए, भीड़ का क्या मतलब है? भीड़ का मतलब होता है दुख। ये पहले लाइन का शब्द है सारे। और चीर का मतलब होता है साड़ी। आप सब जानते होंगे कि जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की जो है लाज रखी थी चीर बढ़ा करके, तो उसको बोलते हैं चीर, मतलब साड़ी बढ़ा करके जो रखा था। चीर मतलब कपड़ा, साड़ी जो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मीरा जी बोलती हैं कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तीसरी लाइन है, भगत कारण रूप नरहरि। भक्त के कारण भगवान आपने नरहरि का रूप धरियो। आपने नरहरि का रूप लिया। नर मतलब होता है इंसान और हरि मतलब होता है शेर, यानी कि नर सिंह। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने जो है अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरहरि का रूप लिया, नरसिंह अवतार लिया। जो नरसिंह बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नरसिंह। आप बोल सकते हैं नरसिंह या नरहरि। ये भगवान विष्णु के ही नाम हैं, भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। तो यही बोलती हैं मीराबाई कि आपने नरहरि का रूप लिया, नरसिंह रूप लिया। धरियो मतलब क्या होता है? धरियो का पहले मैं आप लोग को शब्द बताती हूँ, शब्दार्थ, फिर एक ही बार बताऊंगी इसके भावार्थ। धरियो मतलब धरना, धारण करना। धरियो मतलब क्या होता है? धारण करना।
और है शरीर। शरीर मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो इसमें होता है तलाबिश। दोनों शब्द अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब सेम ही है, शरीर होता है। तो ठीक है, तो अब मैं इसके पूरे भावार्थ आप सबको बताती हूँ। इसमें एक वर्ड और है, वो बता देती हूँ पहले। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। महारी मतलब क्या होता है? महारी मतलब मेरी। महारी मतलब होता है मेरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं इसके भावार्थ बिल्कुल शुरू से कहती हूँ। ठीक है। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, जिस प्रकार से आप जो हैं भक्तों के दुख हरने वाले हैं, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी आपने, आप बढ़ायो चीर, आपने चीर बढ़ा करके जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज रखी, जिस प्रकार से आपने भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, जिस कारण से भक्त प्रहलाद की वजह से आपने नरहरि का रूप धारण किया, नरहरि का शरीर धारण किया, और जिस प्रकार से आपने बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। क्या कहती है मीराबाई? बुढ़तो मतलब क्या होता है? बुढ़तो मतलब होता है डूबता हुआ। ये लिखना भूल गई। बुढ़तो ये जो है ये ढ है। बुढ़तो मतलब डूबता हुआ। आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड है, आप देख सकते हैं। बुढ़तो मतलब डूबता हुआ जो है, हुआ भी लिख देती हूँ। तो बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, आपने डूबते हुए गजराज की जान बचाई। गजराज मतलब क्या होता है? गजराज का मतलब होता है एरावत, गजों का राजा, यानी कि इंद्र का हाथी जो होता है उससे हम बोलते हैं एरावत। ठीक है। और है कुंजर। कुंजर मतलब क्या होता है? कुंजर मतलब होता है हाथी। पीर मतलब क्या होता है? पीर मतलब होता है दुख, शारीरिक पीड़ा। आप लोगों ने ऊपर वाली लाइन में देखा, भीड़ मतलब भी दुख होता है और पीड़ा मतलब भी दुख होता है, लेकिन इस दुख में और उस दुख में फर्क होता है। पीड़ा मतलब होता है शारीरिक, ये शारीरिक होता है, जो हमारे बॉडी में पेन होता है ना, कभी चोट लग जाती है आपको या फिर कहीं भी कट जाता है तो कष्ट होता है, तो उसको कहते हैं शारीरिक पीड़ा। ये राजस्थानी में है, इस पद का जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है, तो इसलिए पीड़ा नहीं है, पीरा है, पीर है। ये मैं लिख देती हूँ, पीर है, नॉट पीड़ा। पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। क्या बोलती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मतलब हरना, महारी भीड़ मतलब दुख। ऊपर वाला लाइन में भी भीड़ है, तो चलिए इसको फिर से समझते हैं। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो हैं भक्तों के दुख हरने वाले हो।
जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज राखी, चिर बढ़ा करके, साड़ी बढ़ा करके आपने द्रौपदी की लाज रखी। भक्त का रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भक्त के कारण जो है आपने नरहरि का रूप धरा। और जिस प्रकार से आपने बूढ़ो मतलब कि डूबते हुए गजराज को, मगरमच्छ को मार करके डूबते हुए गजराज को आपने बचाया, उसकी जान की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार से दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मेरे भी दुख को आप हरो, कष्ट को मेरे दूर करो। तो जाने के लिए ये 3 एग्जाम्पल दिए, द्रौपदी का, भक्त प्रहलाद का और बूढ़े गजराज का, नॉट बूढ़े सॉरी गजराज का। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद है श्याम महाने चाकर राखो जी। मीराबाई क्या कहती हैं? श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण। श्याम मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण। तो पहले उसके सराफ को लिख देती हूं मैं। महाने मतलब होता है मुझे। महाने मतलब होता है मुझे। फिर है चाकर मतलब तो आप सभी समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। चाकर मतलब दास, दासी, नौकर जो आप कहें। मीराबाई खुद को चाकर रखने के लिए बोलती हैं, यानी कि दासी के तौर पे रखने के लिए कहती हैं। दासी, नौकर, फीमेल है तो नौकरानी हो जाएगा, मेल है तो नौकर हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। वो बोलती हैं कि हे भगवान श्याम, मेरे कृष्ण, मेरे मुरली वाले, मुझे अपना दास बनाकर रख लो। गिरधारी लाला, भगवान का फिर दूसरा नाम ले रही हैं, वो दूसरे नाम से पुकारती हैं कि गिरधारी लाला मुझे चाकर राखो जी, अपना नौकर रखो। चाकर रहस्यों, थर्ड लाइन है ये, चाकर रहस्यों बाग लगाइस्यों नित उठ दर्शन पास्यों। वो कहती हैं चाकर रहूंगी तो बाग लगाऊंगी और नित उठ करके क्या पाऊंगी? दर्शन पास्यों। दर्शन मतलब दर्शन। चाकर रहस्यों, रहस्यों मतलब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों, ये लाइन है रहस्यों, आपको दिख रहा होगा। तो रहस्यों का क्या मतलब होता है? रह दिख रहे, शियों लग गया है, तो आप याद करने के लिए रह को भी याद कर सकते हैं। मतलब चाकर रहूंगी, बाग लगाऊंगी, लगस्यु मतलब लगाऊंगी। तो मुझे लगता है कि इसको लिखने की जरूरत है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब है नित्य। नित्य मतलब क्या होता है? डेली, प्रतिदिन। वो कहती हैं नित्य उठ करके मैं आपके दर्शन पाऊंगी। नित्य मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो कहती हैं कि नित उठ दर्शन पास्यूं। दर्शन को भी लिख देती हूँ, ये है दर्शन। आप लोगों ने वर्ड देखे होंगे, दर्शन होता है, इसमें केवल अड़ा जोड़ दिया गया। दर्शन मतलब क्या हुआ? दर्शन। कहते हैं हम लोग ना कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन करने हैं, तो ये वही वाला दर्शन है। तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं, इसको दर्शन बोलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है दर्शन। ठीक है, तो चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। मैं चाकर रहूंगी, बाग लगाऊंगी और प्रतिदिन उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन मेरी कुंज गली में। वृंदावन क्या है? मतलब वृंदावन। वृंदावन मतलब वृंदावन। तो वो कहती हैं, और क्या वर्ड है? कुंज। कुंज मतलब क्या होता है? कुंज मतलब होता है संकरी। आप लोगों ने सुना होगा तंग गली है। संकरी मतलब तंग, बहुत कंजस्टेड, इंग्लिश में कहेंगे कंजस्टेड कहेंगे, तंग। ठीक है, इतना पे बिंदी है। सॉरी, कुंज है ना। तो
फिर से मैं इस लाइन को बोलती हूँ। बिंद्रावनरी कुंज गली में, री मतलब होता है की, री मतलब तो समझते होंगे आप सभी, री मतलब होता है की। तो इसको फिर से बोल देती हूँ मैं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वो कहती हैं कि वृंदावन की कुंज गली में, तंग गलियों में भगवान कृष्ण की मैं लीला गाऊंगी। ठीक है, गास्यूं मतलब गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी में क्या मैं पाऊंगी? दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं, पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची। सुमिरन क्या होता है बच्चों? सुमिरन होता है रटना, जपना। आप सबों ने सुना होगा, भगवान का हम सुमिरन कर लो, इनकी नाम जप लो। सुमिरन मतलब होता है जपना। ठीक है, तो वो कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। खर्ची मतलब क्या होता है? खर्चे के तौर पे जो इंसान काम करता है तो हर काम के बदले में हमें मेहनताना मिलता है, एक खर्च मिलता है, एक खर्ची मिलता है खर्च करने के लिए। तो वो मेहनताना के तौर पे वो क्या पाएंगी? वो कहती हैं सुमिरन पास्यूं खर्ची। तो सुमिरन जो है वो खर्ची के तौर पे पाएंगी, मेहनताने के तौर पे पाएंगी। ठीक है, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, और भाव भक्ति की क्या पाएंगी? वो जागीरी पाएंगी। तीनी बाता शर्षी, ये तीनों बातें क्या हैं? सच है, सत्य है। वो बोलती हैं तीन बाता शर्षी, ये तीनों बातें सत्य हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये कि चाकरी के तौर पे उन्हें दर्शन मिल जाएगा भगवान का, और खर्चे के तौर पे उन्हें सुमिरन मिल जाएगा, और जागीर के तौर पे उन्हें भाव भक्ति मिल जाएगी भगवान कृष्ण की। तो ये कहती हैं कि तीनों बातें सत्य हैं। फिर आगे के लाइन में वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, गल वैजयंती माला। क्या कहती हैं वो? मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, गल वैजयंती माला। ठीक है, तो इसमें जो है पीताम्बर का क्या मतलब होता है? पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र होता है। आप सबको पता होगा कि अगर इसको आप संधि विच्छेद करें, समास विग्रह करें, तो क्या होगा? पीला हो अंबर जिसका। अंबर मतलब कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। तो पीताम्बर मतलब क्या होता है? पीला वस्त्र। भगवान कृष्ण जो हैं वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, गल वैजयंती माला। गल मतलब तो आप समझते हैं गला, और वैजयंती माला, वैजयंती माला मतलब फूलों की माला। फूलों की माला। तो फिर वृंदावन में धेनु चरावे। क्या कहती हैं वो? कि जो वृंदावन में क्या चराते हैं? धेनु को चराते हैं। धेनु मतलब गाय होता है। क्या होता है बच्चों? गाय। अगर आपको आता है तो साथ में मेरे बोलिए। धेनु मतलब गाय। तो वृंदावन की गलियों में वो धेनु चराते हैं। मोहन मुरली वाला, ये भगवान कृष्ण का ये दूसरा नाम है। मोहन और मुरली वाला, ये दोनों नाम हैं उनके। तो इस लाइन को मैं पूरा क्लियर करती हूँ आपको। मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, वो भगवान कृष्ण की रूप सौंदर्य की चर्चा कर रही हैं, उनके रूप की गुणगान कर रही हैं। वो कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, जो गाय चराते हैं, वो मोहन मुरली वाले क्या पहने हुए हैं? सर पे मोर मुकुट। सर पे कैसा मुकुट है? मोरों का बना हुआ, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, और पीले रंग का वस्त्र उनके ऊपर बहुत सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। और गले में क्या है? वैजयंती माला, फूलों की माला है गले में। ठीक है,
फिर है ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावण, बढ़ावण मतलब बनाएंगे, बनाऊंगी। वो कहती है मीरा जी कि ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावण, बीच बीच राखूं बारी। बारी मतलब क्या होता है? बारी का मतलब होता है बागीचा। तो मीराबाई का कहना है कि मैं ऊंची ऊंची महल बनाऊंगी और बीच में क्या रखूंगी? बागीचा रखूंगी। ठीक है। सावरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। सावरिया मतलब क्या क्या होता है? सावरिया मतलब प्यार करने वाला, जिससे हम प्यार करते हैं, साथी, या कहें कि प्रेमी या पति, दोनों कह सकते हैं, प्रेमी, पति। और कौसंबी मतलब क्या होता है? कुसुम्बी, नॉट कौसंबी, कुसुम्बी। कुसुम्बी का मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र, नारंगी रंग का वस्त्र। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऐसे सही मायने उसका जो शब्दार्थ है वो होता है गेरुआ। गेरुआ एक रंग का नाम है जिसको आप सभी जानते हैं नारंगी रंग से, गेरुआ, या कह सकते हैं आप नारंगी। जो साधु लोग पहनते हैं ना, उसे ही बोलते हैं हम गेरुआ वस्त्र, नारंगी, या हल्का सा पीला भी होता है, लेकिन इसको हम कुसुम्बी का मतलब यहाँ है गेरुए रंग से है। तो वो कहती हैं कि सावरिया रात दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। मैं सावरिया का दर्शन पाऊंगी कैसे? कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, गेरुए रंग की साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी तीरे। क्या कहती हैं वो? आधी रात को प्रभु दर्शन दीजिए, कहाँ पर? जमुना जी के तीरे। तीरे का मतलब क्या होता है? तीरे मतलब उनका कहने से मतलब है कि जमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के कौन प्रभु हैं? गिरधर नागर। हिवड़ो घड़ो अधीरा। हिवड़ो मतलब क्या होता है? पहले तीरा मतलब बता दूं आपको। तीरा मतलब होता है किनारे, नदी किनारे। ठीक है। तीरा मतलब नदी किनारे। और हिवड़ो, हिवड़ो मतलब तो आप सब समझते होंगे। हिवड़ो मतलब होता है हृदय, कहते हैं ना दिल में, दिल में भगवान की मूर्ति बसी है। घड़ो, घड़ो मतलब क्या होता है? गहरा होता है, बहुत ज़्यादा। घड़ो मतलब आप बहुत कह सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दूं, घड़ो मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। अधीरा, अधीरा मतलब क्या होता है? अधीरा कहते हैं अधीर मत हो, मतलब बेचैन होना। अधीर मतलब, अधीरा मतलब बेचैन, ये इसके शब्दार्थ हैं। तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। आधी रात को प्रभु दर्शन दीजिए, कहाँ पर? जमुना जी के तीरा, जमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधीरा। मीरा के कौन प्रभु हैं? गिरधर नागर। हाँ, जिनसे मिलने के लिए मेरे हृदय में बहुत, मेरा हृदय जो है बेचैन है मिलने के लिए। इसको मैं फिर से आपको बताती हूँ। महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो, अपना दास बनाकर रख लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे भगवान, हे गिरधारी लाल, मुझे अपना चाकर बनाकर रख लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहूँगी तो बाग लगाऊंगी और नित उठ करके, प्रतिदिन उठ करके इसी बहाने आपके मैं दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की तंग गलियों में गोविंद लीला गास्यूं। भगवान कृष्ण की, गोविंद की लीला गाऊंगी मैं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। चाकरी में मैं क्या पाऊंगी? दर्शन पाऊंगी।
और सुमरन पाऊंगी मैं खर्ची के तौर पे। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, जैसे हम हर इंसान अपना कोई कहीं ना कहीं कोई काम करता है, कोई ड्यूटी करता है, तो जिसके बदले में उसको मेहताना मिलता है। तो ये कहती है मीराबाई कि मुझे खर्ची के तौर पे क्या मिलेगा? सुमरन मिलेगा, भगवान का सुमरन मिलेगा। और भाव भक्ति जागीरी पास्यु, भाव भक्ति की मैं जागीरी पाऊंगी। ये 3 बातें क्या हैं? बिल्कुल सरसी, मतलब बिल्कुल सही है, सत्य है। ये 3 चीज़ें मुझे मिलेंगी। जिस प्रकार से एक इंसान मेहनत करता है या कहीं पे कोई सर्विस करता है तो उसको बदले में मेहताना मिलता है, उसका पारिश्रमिक मिलता है, उसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि जैसे मैं जब बाग लगाऊंगी नित उठ करके और उस बाग की देखभाल करूंगी, तो जब भगवान कृष्ण मुझे अपना चाकर बना के रख लेंगे और मैं बाग लगाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी, तो मुझे मेहताना के तौर पे, चाकरी के तौर पे मुझे भगवान के कृष्ण के दर्शन होंगे, मैं उनके दर्शन पाऊंगी। और खर्ची के तौर पे मुझे उनका सुमरन मिलेगा, उनका नाम जपना होगा, मैं उनका नाम जपूंगी। और जागीरी के तौर पे, जागीर के तौर पे मुझे भाव भक्ति मिलेगी। ये तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो भाई अब सवाल उठता है कि भाव भक्ति की जागीरी, जैसे दुनिया में लोग अपनी अपनी जागीरें बनाते हैं ना, अपनी अपनी संपत्ति बनाते हैं, संपदा बनाते हैं, तो उसी प्रकार से लोग धन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन मीराबाई की जागीर क्या होगी? भगवान की भाव भक्ति, उनकी आराधना, उनकी पूजा। तो उनके लिए वही जागीर है। फिर आके वो भगवान कृष्ण की, उनके रूप सौंदर्य की चर्चा करती हैं, उनकी तारीफ़ें करती हैं। वो कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, गल बैजयंती माला, पीत वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वो कहती हैं कि जो वृंदावन में गाय चराता है मोहन मुरली वाला, कैसा है वो उनका रूप सौंदर्य? जो सर पे मोर का मुकुट पहने हुए है और शरीर पे पीले रंग का वस्त्र जिसके ऊपर सुशोभित है, जिसके ऊपर सुंदर दिखता है, और जिनके गले में फूलों की माला है, वो गाय चराने वाले मुरली मोहन वाले हैं। तो इस प्रकार से वो बताती हैं भगवान कृष्ण के रूप के बारे में। फिर वो आगे कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी। मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और बीच बीच में क्या लगाऊंगी? मैं बगीचा बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बु साड़ी। और मैं क्या करूंगी? बाग लगा करके फिर मैं सावरिया का दर्शन पाऊंगी। सावरिया यानी भगवान कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण के दर्शन पाऊंगी पीले रंग की, नारंगी गिरवे रंग की साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। वो कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिएगा। कहाँ पर? जमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हीरो घरो अधीरा। मीरा के कौन प्रभु हैं? गिरधर नागर। और हृदय में क्या है? बहुत ही बेचैनी है, एकदम मन जो है अधीर हो रहा है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो ये थे इसके भावार्थ। तो अब जो है इस पद से जुड़े हुए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, और पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पद से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है, बच्चों आप नोट करना चाहे तो नोट करें, कि मीराबाई जो हैं इनके आराध्य देव कौन थे? कौन थे जो भी कहिए आप। तो मीराबाई के आराध्य देव अगर आप जानते हैं तो पॉज करके बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। तो भगवान कृष्ण थे मीराबाई के आराध्य देव। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी 1 मार्क्स का ही चलेगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किसकी लाज बचाई थी? बताइए। तो कृष्ण ने मीराबाई की, सॉरी नॉट मीराबाई, द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, कि भक्त की रक्षा हेतु भगवान ने कौन सा अवतार लिया था और किस भक्त की रक्षा हेतु? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो इसका आंसर है कि भक्त की रक्षा हेतु भगवान ने जो है नरसिंह अवतार लिया था, नरहरि का अवतार लिया था। या आप यूँ कहें कि भगवान कृष्ण ने
नरसिंह का रूप लिया था, किसके लिए? भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इस पद में जो है मीरा ने इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो उनका भाषा है राजस्थानी, उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक शब्द है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, भाव भक्ति। तो भाव भक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। मैं आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप लिख सकते हैं, सब बुक में दिया हुआ है। यह है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने कहाँ और कैसे जाना चाहती हैं? तो मीराबाई श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना नदी किनारे कुसुम्बी साड़ी पहनकर, गिरवे रंग की साड़ी पहनकर जाना चाहती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आधी रात के वक्त मीरा को किसके दर्शन होंगे और कहाँ? तो आधी रात को इसका आंसर क्या होगा? आधी रात को मीरा के भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे यमुना जी के किनारे। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हमारा 6वां क्वेश्चन है कि मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या, या कहें किन किन नामों से पुकारा है? मैं आपको इस पद में ही दिखा देती हूँ कि ये नामों से पुकारा है। पहला नाम हरि, उन्हें हरि के नाम से पुकारा। और दूसरा नाम है उनका गिरधर, गिरधर के नाम से पुकारा। और तीसरा नाम आप देख सकते हैं कि श्याम। चौथा यहीं पर है गिरधारी, ये इनका चौथा नाम हुआ। और ये है गोविंद, 5वां। और देखते हैं और आगे कौन सा है, मोहन, ये भी एक नाम है अलग से। और ये है मुरली वाला, ये भी नाम है भगवान कृष्ण का। और सावरिया, सावरिया नाम नहीं है बच्चों, सावरिया एक शब्द है, वो नाम नहीं है। और एक और नाम है गिरधर, गिरधर नागर, ये भगवान के ही नाम है, भगवान कृष्ण के। गिरधर नागर, गिरधर के नाम से भी उन्हें बुलाते हैं और गिरधर नागर के नाम से भी उन्हें बुलाते हैं। तो ये इनके नाम थे, इतने सारे नाम, हरि, गिरधर, श्याम, गिरधारी, गोविंद, मोहन, मुरली वाला, सावरिया, नागर। तो ये सब भगवान कृष्ण के नाम हैं जिनको मीराबाई ने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। ये हमारा जो है 1 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिल सकेंगे? ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे आप। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है आप सबके लिए कि चाकरी, सुमिरन और भाव भक्ति के बदले मीरा को क्या क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्राप्त होगा। भाव भक्ति जागरी, ये लाइन आप ध्यान देख सकते हैं, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसके बदले में मीरा को प्राप्त होगा प्रभु के दर्शन, खर्चे के लिए। ये देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में है, चाकरी में दर्शन पास्यू, ये इसका आंसर है। मैं इसको बताती हूँ आपको। तो क्या कहते हैं, प्रभु के दर्शन खर्चे के लिए, और सुमिरन और भक्ति रूपी जागीर, ये 3 चीज़ें जो हैं इन्हें मिलेगी भगवान कृष्ण की चाकरी करने पर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन पे कि मीरा का हृदय क्यों अधीर था? ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर मैं बता रही हूँ आपको कि मीरा का हृदय क्यों अधीर था।
तो मीरा का हृदय जो है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए अधीर था, वो भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा जो है कहाँ और किसकी लीला गाने की बात कर रही हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप बताइए मीरा कहाँ और किसकी लीला गाने की बात कर रही हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो मीरा जो है कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण की लीला गाने की बात कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, अब उसको हम देखते हैं और उस पर हम बातें करते हैं। उस क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो जैसा कि मैंने आप सबको इसके भावार्थ बताए हैं, तो इसके अर्थ आप इस क्वेश्चन के लिख सकते हैं कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती कैसे कही है। उन्होंने कहा मीराबाई ने कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो हैं अपने भक्तों के पीर हरने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रखी चीर बढ़ा करके, जिस प्रकार से आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लिया, जिस प्रकार से आपने मगरमच्छ को मार करके डूबते हुए गजराज को बचाया, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मेरी भी रक्षा करिए। तो इस प्रकार से मीराबाई जो हैं अपनी पीड़ा हरने की बात करती हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु आप मेरी भी पीड़ा हरो। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं दूसरे पद में क्या है, श्याम महाने चाकर राखो जी। तो मीराबाई जो हैं वो कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपना दास बनाकर रख लीजिए, अपना चाकर बनाकर रख लीजिए। मैं चाकरी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो चाकर बनकर रहेंगी तो वहाँ पर भगवान के यहाँ वो बागीचे में बाग लगाएंगी, और जब बाग लगाएंगी तो बाग लगाने के बहाने, उसमें पानी डालने के बहाने रोज़ सुबह उनको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। तो इसलिए वो चाहती हैं कि वो जो है भगवान कृष्ण की वो चाकरी करें, और जब चाकरी करेंगी तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, दर्शन मिलेगा। जैसे लोगों को प्राश्रमिक तौर पे पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, वैसे ही मीरा जी को क्या मिलेगा चाकरी के तौर पे, उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिलेगा और खर्ची के तौर पे सुमिरन मिलेगा। तो और उनके पास बहुत सारी भाव भक्ति की जागीर हो जाएगी। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा बच्चों, तो ये सब तीनों बातें आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, और अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ इतना ही लगाएंगे कि आप मीराबाई जो हैं भगवान कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो बाग लगाएं। भगवान कृष्ण मुझे अपना क्या रख लें, अपना दास बनाकर रख लें, और जब दास बनाकर रखेंगे, अपना चाकर बनाकर रख लेंगे भगवान कृष्ण, तो जो है उनके यहाँ बाग लगाएंगी और बाग लगाने के बहाने उनके दर्शन पाएंगी। ये 2 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, तो आप इतना ही आंसर लिखेंगे। लेकिन जब ये 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो उसमें आप ये भी ऐड करेंगे कि उनके चाकरी के फलस्वरूप जो है उन्हें क्या क्या फ़ायदा होगा। ये आपका क्वेश्चन भी है कि चाकरी के तौर पे उन्हें दर्शन मिलेगा भगवान कृष्ण का, और खर्ची के तौर पर उन्हें सुमरन मिलेगा, और भाव भक्ति की वो जागीरें बनाएंगी। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है दूसरे पद को समझा करके। उन्होंने कहा मीराबाई ने कि भगवान कृष्ण जो हैं, जिनके सर पे मोर के पंख का मुकुट है और जो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और गले में फूलों की माला है, जो गाय चराने वाले वही मुरली मोहन वाले हैं। वो यही बोलती हैं वही मोहन मुरली वाले हैं। तो इस प्रकार से वो जो है भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है ये, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो कैसी है मीराबाई की भाषा शैली, आप देख सकते हैं। मीराबाई की भाषा शैली जो है बहुत सीधी है, सरल है, और राजस्थानी भाषा में इन्होंने पूरे पद को लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके चाकर बनने को तैयार हैं। वो
चाकर बन करके क्या करना चाहती हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आप सिर्फ इतना ही जवाब देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का होगा तो आप क्या लिखेंगे कि वो चाकर बन करके बाग लगाना चाहती हैं और बाग लगाने के बहाने जो है भगवान कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं और वृंदावन के क्या करेंगी, वो वृंदावन की तंग गलियों में भगवान कृष्ण की कहानी जो उनकी चर्चा है, उनकी कथाएं हैं, वो गली गली गा करके सुनाना चाहती हैं। तो ये सब आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए वही बातें हैं जो मैंने आप सबको समझाई। जो क्वेश्चन नंबर ख है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इन्हें आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इसकी खूबसूरती क्या है, इसके भाव क्या है, इसके शब्दार्थ क्या है, तो ये आपको बताना होगा। तो आप क्या कहेंगे, हरि आप हरो जनरी भीड़ द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। तो ये वही बात है बच्चों जो हमने ऊपर पहले पद में आपको समझाई, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मत जाएंगे, उसको आप फिर से देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, बुढ़तो गजरात राखियो काटी कुंजर पीर, ये भी वही बातें हैं। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। तो बच्चों आप देख सकते हैं वही लाइनें हैं पहले पद की जो मैंने आपको करीब 2 बार समझा चुकी, 2 से 3 बार। तो आप उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा भी वही है कि चाकड़ी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची और भाव भक्ति जागेरी पासियों 3 बाता सरसी। तो ये भी वही है बच्चों, ठीक है। तब देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है। नीचे जो है आप देख सकते हैं जो है भाषा अध्ययन। तो इसमें जो है जो शब्द हैं, इस शब्द के अर्थ आपको बताने हैं, इस शब्द के क्या अर्थ होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ उसमें एक उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, भीड़ मतलब क्या होता है, पीड़ा, कष्ट, दुख। तो ये है। री मतलब क्या होता है, की। ये इसके अर्थ हैं शब्द के। तो जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों कि मैं ये सारे शब्द जो हैं मैं शब्दार्थ के तौर पे आपको सारे बता चुकी हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया, चीर मतलब होता है साड़ी, कपड़ा। भरियो मतलब क्या, ये भरियो नहीं धरियो, धरियो मतलब धारण करना, मैंने आपको बताया है। और तीसरा है कुंजर, कुंजर मतलब भी मतलब मैंने बताया आपको हाथी। वृंदावन, बिंद्रावन मतलब वृंदावन। रहस्यों मतलब रहना, रहूंगी, ठीक है। राखो मतलब रखना। बूढ़ता मतलब डूबना, ठीक है, डूबते हुए मैंने बता दिया है आप सभी को। लेकिन बूढ़ता मैं फिर से एक बार लिख के देती हूँ। बूढ़ता मतलब डूबना। एक बार फिर से आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। डूबता, क्या डूबना, जो आप कहिए, ये ब है। लगास्यु मतलब लगाना, ये मैं बताया था आपको। घड़ा मतलब बहुत। शर्षी मतलब सत्य, ये सब मैं लिख चुकी हूँ ऊपर वाले शब्दार्थ में, आप देख सकते हैं। और हिवड़ा मतलब हृदय। और कुसुम्बी मतलब गेरुआ रंग या नारंगी रंग। तो ये है इसके सारे शब्द के अर्थ। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी कठिनाई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब लाइक करें। और कोई भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी हो इस पाठ से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। और मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब पूरी चैप्टर जो है कंप्लीट करा दी है आपकी। और एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर को लेकर के आप रेडी हैं। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।